इधर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों में खनन को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अपने ही एक फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए साफ कर दिया कि 21 जनवरी यानी मामले की अगली सुनवाई होने तक वहां खनन नहीं होगा। अदालत ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी के गठन का भी निर्देश दिया और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक स्पेशल बेंच ने लिया। कोर्ट ने न सिर्फ अरावली की पहाड़ियों में खनन पर रोक लगा दी, बल्कि 100 मीटर की ऊंचाई के आधार पर पहाड़ियों की परिभाषा तय करने वाले आदेश पर भी दोबारा विचार करने का फैसला लिया। इस पर खनन का विरोध करने वाले पक्ष के वकीलों ने कोर्ट का आभार जताया। यदि उसमें छोटे छोटे जो पर्वत हैं, छोटे पहाड़ जो हैं, यदि उनको आप कट कर दोगे और माइंस वालों को दे दोगे तो इन्वायरमेंट वहां पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में केंद्र सरकार के अलावा उन 4 राज्यों को भी नोटिस भेजा जहां अरावली की पहाड़ियां हैं और उनसे मामले की अगली सुनवाई तक जवाब मांगा। कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए अपने फैसले और एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों पर भी रोक लगा दी, क्योंकि उस फैसले में अरावली की नई परिभाषा दी गई थी। तय किया गया था कि सिर्फ 100 मीटर या इससे ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी, यानी इससे छोटी पहाड़ियों में खनन की इजाजत दे दी गई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिशों को मंजूर करते हुए ये फैसला सुनाया था, लेकिन इसके बाद दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पर्यावरण से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने अंदेशा जताया था कि इस फैसले से अरावली की ज्यादातर पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी और उसका असर कई राज्यों पर पड़ेगा, क्योंकि अरावली की पहाड़ियां बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये पहाड़ियां कई राज्यों के लिए सुरक्षा कवच की तरह हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अरावली की पहाड़ियां गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई हैं। इस पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। इन पहाड़ियों के पश्चिम में थार रेगिस्तान है और पूर्व में हरा भरा उत्तर भारत का इलाका, यानी ये एक लंबी दीवार की तरह है जो पश्चिम से उत्तर की ओर फैली हुई है, जो थार रेगिस्तान की रेत को पूर्व दिशा की ओर फैलने से रोकती है। इसी वजह से कई राज्यों में खनन के विरोध में लोगों ने मोर्चा खोल दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी आदेश दिया था कि सरकार पूरे इलाके की वैज्ञानिक मैपिंग करवाकर एक ठोस योजना बनाए कि किन जगहों पर खनन हो सकता है और कहां नहीं। और इस बीच राजस्थान के अलवर से अवैध खनन का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो इसी साल अक्टूबर का बताया गया और उस वीडियो में दिखा कि खनन से कैसे अरावली की पहाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। अलवर की रामगढ़ तहसील में मौजूद अरावली के कई पहाड़ों को खौफनाक तरीके से काट दिया गया। उसके ज्यादातर हिस्से खत्म कर दिए गए। अवैध खनन के जरिए उन पहाड़ों को पूरी तरह खोखला कर दिया गया। बारूद भरकर पहाड़ों में धमाके किए गए और फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। कई जगहों पर तो पहाड़ियां बीच से ही गायब हो गईं। अरावली की पहाड़ियों को बचाने की मुहिम में जुटे लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने दावा किया था कि अगर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो यही स्थिति पूरी पर्वत श्रृंखला की ही हो जाएगी। और इसी तरह की तस्वीरें राजस्थान के दौसा से भी सामने आई। वहां भी रोक के बावजूद अरावली की पहाड़ियों पर अवैध खनन जारी रहा और दौसा का एक इलाका अचानक एक के बाद एक कई धमाकों से गूंज उठा। वहां पहाड़ों को तोड़ने के लिए उनमें धमाके किए गए। बाद में वहां कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी नजर आईं, जिनके जरिए अवैध खनन किया जा रहा था। कई मजदूर ट्रॉलियों में पत्थर भरते नजर आए। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ नया अभियान शुरू कर दिया। जिले के डीएम ने लोगों से अपील की कि वो अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन की मदद करें। यदि किसी भी प्रकार की अवैध माइनिंग के बारे में यदि उनके पास सूचना है तो वो गुप्त रूप से अपने संबंधित नियरेस्ट थाने या एसडीएम को भी दे सकते हैं, हमें भी दे सकते हैं। इस मुहिम के तहत 11 टीमें बनाई गईं, जिनमें एसडीएम, वन विभाग, खनिज विभाग और पुलिस के अधिकारी भी शामिल किए गए। ये संयुक्त टीमें जगह जगह छापेमारी कर अरावली की पहाड़ियों की सुरक्षा करेंगी। और इस मुद्दे पर कांग्रेस ने राजस्थान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। अरावली की पहाड़ियों को बचाने की मांग करते हुए उसके कार्यकर्ताओं ने जुलूस भी निकाला और केंद्र सरकार पर हमला बोला। इसी कड़ी में राजस्थान के श्री गंगानगर में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस मुद्दे पर राजस्थान के अजमेर में भी कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन को रोके जाने की मांग करते हुए मशाल जुलूस निकाला।
इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ेगी। लोग हल लड़ाई लड़ेंगे, न्यायालय से, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, और ये मैंने कहा कि बात 100 मीटर की नहीं है, बात 100 पीढ़ियों की है। कांग्रेस ने मांग की कि 100 मीटर की ऊंचाई वाली परिभाषा को किसी भी हाल में ना माना जाए।